Hello everyone. Today I am going to solve the questions based on logarithmic differentiations. देखिए पिछले लेक्चर में हम कराए थे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कि अगर मान लीजिए दिया हो y इज इक्वल टू कोई वेरिएबल यहाँ दिया है और वेरिएबल पर पावर क्या था वेरिएबल, या ऐसा क्वेश्चन था कि यहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट पर पावर आपका क्या हो वेरिएबल। तो ऐसे कंडीशंस में हम आपको बताए थे अभी पिछले लेक्चर्स में कि ऐसे कंडीशंस में आप क्या करिएगा, लॉग ले लीजिएगा। लॉग लेने पे क्वेश्चंस इजी हो जाता है और कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल पे वेरिएबल पावर तो भी लॉग लेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग m टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m। ऐसे ही यही सेम रूल यहाँ भी यूज करेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं इसको देखने से पहले पिछला लेक्चर देखेंगे, लेक्चर 9 है, पार्ट 9 है। आप सभी लोग पहले उस वीडियो को देखिएगा तब इसको देखिएगा। अब देखिए आज हम लोग देखेंगे, जैसे दो तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए थे। एक पावर वाला, आज हम लोग देखते हैं कि जब दो फंक्शंस से ज्यादा प्रोडक्ट दिया रहे, y इज इक्वल टू जैसे लिखा हो tan x tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 4x, इससे ज्यादा भी दिया रहेगा तो भी ऐसे ही। मतलब कि अगर दो फंक्शंस का देता था प्रोडक्ट तो हम लोग डायरेक्ट रूल लगा देते थे डेरिवेटिव करते वक्त कि फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ये रूल लगाते थे। लेकिन यहाँ देखिए दो से ज्यादा दिया है तो ऐसा तो कोई हम लोग फार्मूला पढ़े नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लॉग का हेल्प लेंगे। हम लोग लिखेंगे taking log on both side। देखिए ये लिखेंगे taking log on both side। taking log on both side, तो यहाँ हो जाएगा log y इज इक्वल टू log tan x tan 2x tan 3x एंड tan 4x, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब देखिए हम लोग लॉग में भी पढ़े हैं फॉर्मूला log m इंटू n का, केवल यहाँ तो दो से ज्यादा है तो उसके लिए भी सेम यही फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिएगा कि अगर ऐसा दिया हो log m इंटू n इंटू m n p m n o p q ऐसे दिया रहे तो क्या लिखते हैं, तो ये क्या लिख देंगे log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p प्लस log q। ऐसे n तक भी नंबर रहे, डॉट डॉट करके r तक रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको n तक प्लस करते रहेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ सारा क्या है प्रोडक्ट में है तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए log y इज इक्वल टू log 10x प्लस log 10 2x प्लस log 10 3x प्लस log 10 4x, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तब यहाँ देखिए d बाई डी एक्स log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स log 10x प्लस log tan 2x प्लस log tan 3x।
प्लस log 10 4x। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे log y, log का करेंगे फिर y का, तो log का आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ x की जगह पे y दिया तो 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए d बाई dx log ऑफ tan x, ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग फर्स्ट और सेकंड ना सपोज करिएगा, क्योंकि ये log के साथ है तो इसलिए ये एक ही टर्म होगा, log ऑफ 10x है। अब देखिए यहाँ पर प्लस d बाई dx log tan 2x, ये एक हो गया टर्म, फिर d बाई dx log tan 3x, फिर हो गया प्लस d बाई dx log tan 4x। अब देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए पहले हम log का करेंगे, फिर 10 का करेंगे, फिर x का करेंगे। तो log का करेंगे तो 1/log, log के बाद फंक्शन क्या है tan x, तो क्या हो जाएगा 1/tan x, log tan x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1/tan x, फिर tan x का करेंगे तो हमें पता है tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर x का करेंगे तो x का क्या होता है 1 होता है। ये तो इस वाले टर्म का हो गया। अब हम लोग करेंगे प्लस log tan 2x का, तो हो जाएगा 1/tan 2x, फिर tan 2x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, फिर 2x का क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद देखिए अब इसका करते हैं तो 1/tan 3x हो गया, फिर उसके बाद tan 3x का sec स्क्वायर 3x हो गया, फिर 3x का 3 हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, फिर प्लस अब इसका करेंगे तो 1/tan 4x हो गया, फिर उसके बाद tan 4x का sec स्क्वायर 4x हो गया, फिर 4x का क्या हो गया 4। अब हमें तो निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y। अब ये सारा सॉल्व करके लिख देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x/tan x, फिर प्लस 2 sec स्क्वायर 2x/tan 2x, फिर प्लस 3 sec स्क्वायर 3x/tan 3x, फिर प्लस 4 sec स्क्वायर 4x/tan 4x। ऐसे हम करते हैं प्रोडक्ट पर बेस्ड। ये देखिए क्वेश्चन क्या किया गया, यहाँ पे 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का टर्म दिया था, इसलिए हम दोनों तरफ पहले क्या ले लिए लॉग ले लिए। अब ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी टाइप में आप एक क्वेश्चन और देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में उस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आता है, 4 नंबर का क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स से हमेशा इस टॉपिक से पूछता है कि लॉग का तो दिया रहेगा फंक्शन, लेकिन बीच में प्लस लगा देगा। अब उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर 1/x, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी आपको क्या बताया गया, वेरिएबल पर वेरिएबल पावर रहेगा डायरेक्ट लॉग ले लीजिएगा, कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर रहेगा डायरेक्ट लॉग लीजिएगा, कई सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया रहेगा डायरेक्ट लॉग लीजिएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जब 2 फंक्शन या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन दिया है लेकिन बीच में प्लस प्लस लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लॉग नहीं लेते हैं। क्यों?
क्योंकि हम कहीं भी ये नहीं पढ़े हैं कि log m प्लस n का फॉर्मूला, ऐसा हम कहीं नहीं पढ़े हैं कि log m प्लस n इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसा फॉर्म दिया रहे, दो फंक्शन बीच में प्लस का साइन हो या बीच में माइनस का साइन हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को u सपोज कर लेंगे और एक को v सपोज कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए, यहाँ मान लीजिए हम सबसे पहले ले लिए लेट u इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट आपका हम सोल्यूशन करा दे रहे हैं यहाँ पर, सॉरी देखिए सोल्यूशन, ये ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इफ y इज इक्वल टू दिस फाइंड dy बाई dx। अब यहाँ देखिए सोल्यूशन में y इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे हियर y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर 1 बाई x। अभी हम क्या बताएं, ऐसे क्वेश्चन में एक को u सपोज कर लेते हैं, एक को v सपोज कर लेते हैं। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x एंड v इज इक्वल टू साइन x टू द पावर 1 बाई x। अब देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू है, यहाँ x दिया है तो du बाई dx निकालेंगे, यहाँ v दिया है x तो dv बाई dx निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, du बाई dx निकालने के लिए यहाँ देखिए वेरिएबल पर वेरिएबल पावर है, तो पहले बोथ साइड हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ देखिए जब लॉग लेंगे तो log u इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x, तो log u इज इक्वल टू log m टू द पावर m क्या होता है, n log m, तो हो जाएगा साइन x log x, ये m हो गया, सॉरी am हो गया और ये n हो गया, तो n log m हो गया। अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर d बाई डी एक्स लॉग u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन x लॉग x। यहाँ ये देखिए दो फंक्शंस बन रहा है, एक साइन x और एक लॉग x। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एक चीज हम यहाँ बता दें, अगर फंक्शन ऐसे लिखा है लॉग ऑफ साइन x तो ये एक फंक्शन हुआ, ठीक। अगर एक ऐसा लिखा हो लॉग x इंटू साइन x तो यहाँ पे दो फंक्शन हुआ, ये एक ही है और एक ये दो है। यहाँ प्रोडक्ट का लगाएंगे रूल, यहाँ डायरेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, अब डेरिवेटिव जब निकालेंगे लॉग u का तो पहले लॉग का करेंगे फिर u का, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन u का क्या हो जाएगा du बाई dx। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू साइन x अपॉन x, क्योंकि log x का क्या होता है 1 बाई x, फिर प्लस log x इंटू साइन x का क्या होता है cos x। अब du बाई dx इज इक्वल टू आ गया साइन x अपॉन x, इसको सॉल्व करेंगे, ये u उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x प्लस x लॉग x cos x अपॉन x। ये देखिए एलसीएम लेंगे x हो जाएगा, यहाँ x लॉग x cos x हो जाएगा। फिर du बाई dx इज इक्वल टू u की वैल्यू हम लोग लिए हैं
एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स। ये आपका आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब हम लोग निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल पे वेरिएबल पावर है तो पहले बोथ साइड हम लोग लॉग लेंगे, जैसे उसमें हम लोग लिए थे इस वाले में। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब जब हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हो गया log v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log ऑफ साइन एक्स। अब फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखिए आपका ये u अपॉन v प्रोडक्ट डिवीजन वाला रूल बन रहा है। log साइन x अपॉन क्या आ गया x। अब हम लोग इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स। लॉग v का क्या हो जाएगा 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा पहले 1 अपॉन साइन, तो यानी x अपॉन साइन एक्स हो गया। फिर इंटू साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। फिर माइनस लॉग साइन एक्स और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। होल अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v उधर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू क्या लिए थे हम लोग साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए ये डी यू बाई डी एक्स निकला डी वी बाई डी एक्स, लेकिन हमको तो निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले वीडियो रोक के, फिर देखिए क्या करिएगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू इसको हम लोग क्या सपोज किए थे u, इसको क्या सपोज किए थे v। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब इसको सपोज कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट डी यू बाई डी एक्स को और डी वी बाई डी एक्स को इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू इन इक्वेशन थर्ड। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन थर्ड। अब देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स
cos x अपॉन x, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस dv बाई डी एक्स क्या आया था, साइन x पे पावर था 1/x, फिर क्या था x cot x माइनस log साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा x cot x माइनस log साइन x है, log साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हम और क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो बोर्ड में आ चुका है 4 नंबर का, आप लोग देखिए। एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग थोड़ा अलग टाइप से बुक से भी सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे आरडी से कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा इसका, जो इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर x, फिर प्लस 1/x टू द पावर x प्लस 1/x, ये क्वेश्चन है। अब देखिए सेम तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है। इफ y इज इक्वल टू दिया है फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे हियर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस 1/x। Let u is equal to x plus 1/x to the power x, taking log on both side